स्वागत है हिंदी विद सरिता में आप सभी का। आज जो मैं विषय लाई हूँ वह है रस। रस अगर जो शब्द है उसका अगर हम उसका शब्द का अर्थ समझेंगे तो उसका अर्थ होता है, रस का जो अर्थ है वो है आनंद। जब हम किसी कविता या को पढ़ते हैं या सुनते हैं या नाटक को देखते हैं, उससे जो हमें आनंद का अनुभव होता है वही रस है। भरत मुनि ने जो रस शब्द है उसकी उत्पत्ति का जो श्रेय है वो भरत मुनि को जाता है। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में जो रस है, रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति के कारण चार बताए हैं। वो हैं विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, या जिन व्यभिचारी उसको संचारी भाव भी कहा जाता है। उनका मानना है कि रस की जो उत्पत्ति है, निष्पत्ति होता है वो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी भाव के संयोग से होता है। और उन्होंने इसमें स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया। लेकिन बाद में जो अन्य आचार्य आए उन्होंने जो स्थायी भाव को भी रस में जोड़ दिया है। उनका मानना है कि जो स्थायी भाव जो हमारे हृदय में स्थित रहते हैं, सुप्त अवस्था में स्थित रहते हैं, जब स्थायी भाव जब अनुभाव, विभाव और संचारी भाव से उनका संयोग होता है, मतलब जब उनसे वो मिलते हैं, तब ये रस की निष्पत्ति होती है। तो आज जो मैं मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रस के वो चार अंग कौन कौन से हैं और उनके प्रकार और उससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो भी मैं इसे बताऊंगी। लेकिन इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में किया है। पहले में मैंने आपको रस के अंगों के बारे में बताया। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैंने रस के प्रकार और उसके स्थायी भाव और उसके उदाहरण बताए हैं, और साथ साथ में उससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं जो आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसके बारे में बताया है। तो जो इसका सेकंड पार्ट है, रस के प्रकार और स्थायी भाव जो हैं, वो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उससे चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रस के चार अंग हैं: स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव और विभाव। अब हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला है स्थायी भाव। जो स्थायी भाव है वो जन्म से मृत्यु तक रहते हैं। इसके द्वारा हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। भरत मुनि ने अब जो रस हैं, जो रसों के जो स्थायी भाव हैं उनका कहीं उल्लेख नहीं किया है। तो जो स्थायी भाव हैं वो 9 हैं। जैसे रति, हास, इसमें जो हास में उल्लास या हंसी जो होता है क्रोध, इसमें दंड देने की प्रवृत्ति होती है। शोक, इसमें प्रिय के वियोग होने का बताया जाता है। उत्साह, इसमें जैसे वीरता को प्रकट करता है। विस्मय, कोई अनोखी वस्तु देखकर विस्मय की भावना होती है। और जुगुप्सा में कोई घिनौने पदार्थ को देखकर मन में ग्लानि घृणा की जो सी भावना आती है। और जो भय है वो विनाश करने में जो कोई विनाशकारी जो कोई घटना होती है उससे जो भय उत्पन्न होता है वो उस भय में आता है। इसके अलावा जो निर्वेद यानी होता है कि संसार के प्रति उदासीनता की भावना। फिर है जो वात्सल्य जो रस है, इसमें का जो आएगा स्नेह आ जाएगा इसमें। और ये भगवत विषय, जो स्नेह और जो भगवत विषय है ये रति के अंतर्गत ही आएंगे। जो स्थायी भाव है 9 ही हैं। यहाँ स्नेह है कि अपने से छोटों के प्रति या माँ का अपने संतान के प्रति जो प्रेम होता है वो स्नेह कहलाता है। ये उसको रति के साथ ही रखा गया है। और ईश्वर के प्रति जो यानी भगवान के प्रति जो प्रेम होता है उसे भी रति में ही स्थायी भाव इसका रखा गया है। तो इसलिए स्थायी भाव की संख्या 9 है। दूसरा है संचारी भाव। जो संचारी भाव है ये बहुत कम समय तक मन में रहते हैं। जो संचारी भाव है इनको पानी के बुलबुलों की तरह कहा है, जो बनते फूटते रहते हैं। ये स्थायी नहीं होते।
जबकि जो अभी हमने स्थायी भाव पढ़े हैं, ये कहा जाता है कि ये मन में सुप्त अवस्था में रहते हैं और किसी विशेष घटना पर ये जागृत होते हैं। और जो संचारी भाव होते हैं ये मन में बहुत कम समय तक रहते हैं। ये पानी के बुलबुले की तरह हैं, आते जाते रहते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। जो संचारी भाव है इसमें आता है जैसे हर्ष है, त्रास है, भय है, लज्जा है, ग्लानि है, अनुसूया। अनुसूया माने होता है जलन या ईर्ष्या की भावना। फिर है अमर्ष। अमर्ष का मतलब होता है विरोधी का कुछ न करने का बात। जैसे कोई विरोधी है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपका जो विरोधी है, तो ये जो भाव होता है ये अमर्ष कहलाता है। फिर है चिंता, निर्वेद, मोह, धृति। धृति का अर्थ होता है अपनी इच्छाओं को पूरा न कर पाना, धृति कहलाता है। फिर अविद्यता। अविद्यता में जैसे हर्ष आदि जो हमारी जो खुशी होती है उसको जो हम छुपाते हैं, इन भावों को, उसको अविद्यता कहते हैं। और अपस्मार। अपस्मार का मतलब होता है मूर्छा। और मरण, व्याधि, उन्माद, गर्व, उत्सुकता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, मति, विभेद, आलस्य, निंदा, स्वप्न, स्मृति, शंका, उग्रता, वितर्क, निद्रा, ये सब संचारी भाव है। इनकी संख्या 33 है। लेकिन जो आचार्य कवि देव हैं उन्होंने संचारी भावों की संख्या 34 मानी है। इसमें उन्होंने छल नाम का एक स्थायी भाव जो है संचारी भाव इसमें ऐड किया हुआ है। संचारी भाव को जो होते हैं वो किसी भी स्थायी भाव के साथ नहीं रहते, इसलिए इनको व्यवचारी भाव भी कहा जाता है। और वैसे संचारी भाव की संख्या 33 मानी है। तीसरा है अनुभाव। अनुभाव जो क्या होता है, वो हम अपनी भावनाओं को, अपनी जो मानसिक हमारे मन के अंदर जो भावनाएं होती हैं, उस भावनाओं को जब हम व्यक्त करते हैं तो उसको हम अनुभाव कहते हैं। और इसको हम दो तरह से व्यक्त करते हैं। एक तो इच्छित अनुभाव, यानी जो हमारे बस में रहता है, यानी हम चाहते हैं उसको करना, हम अपने बोल कर करेंगे या हम अपने अंगों के माध्यम से करेंगे, या ये कहलाता है इच्छित अनुभव। और दूसरा अनुभव होता है जिसको हम चाहते नहीं करना लेकिन वो स्वयं प्रकट हो जाता है। यानी कुछ ऐसी घटना घट जाए, अचानक हमें शर्म आए, हम नहीं चाहते उसको व्यक्त करना लेकिन हमारे गाल लाल हो जाएंगे। या कभी कोई हमारा क्रोध आ रहा है और हम अपने क्रोध को व्यक्त नहीं करना चाहते लेकिन हमारे चेहरे से पता चल जाता है कि वो हम गुस्से में हैं। या हम किसी घटना से घबरा जाते हैं तो अचानक से पसीना आ जाता है माथे में। तो या कोई किसी की बात बुरी लगती है और हम उसे नहीं बताना चाहते लेकिन हमारे आंसू निकल आते हैं। या हमारे साथ कोई दुखद घटना घट जाएगी, उसको हम किसी को व्यक्त नहीं करना चाहते लेकिन अचानक से आंसू आ जाते हैं। या बहुत खुशी की घटना में भी आंसू आ जाते हैं। तो ये अनिश्चित अनुभव है। अनिश्चित अनुभव वो होते हैं जिनको हम ना चाहते हुए भी जो प्रकट हो जाते हैं। फिर है विभाव। विभाव क्या होता है, जिस व्यक्ति या जिस घटना के कारण या जिस वस्तु के कारण ये घटना हो जाती है, जो परिस्थिति के कारण ये घटना घटती है, उसको जो स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसको विभाव कहते हैं। स्थायी भाव जैसे अभी हमने जो पढ़े, ये स्थायी भाव जिस घटना या जिस व्यक्ति के कारण या जिस परिस्थिति के कारण या जिस वस्तु के कारण ये घटना जब घटती है तो जो उसकी वजह से ये स्थायी भाव जो मन के अंदर आते हैं उसको कहते हैं विभाव। अब ये विभाव के दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आलंबन। आलंबन का मतलब होता है सहारा, मतलब जिसके सहारे ये जो भाव हमारे अंदर आए। आलंबन का मतलब होता है सहारा, जिसके सहारे ये भाव हमारे अंदर आए वो कहलाता है आलंबन। और उद्दीपन का मतलब होता है व्यक्त करना। ठीक है। अब जैसे जो आलंबन है, आलंबन को भी दो भागों में बांटा गया है। आलंबन भी दो तरह से होता है। ये घटना जो हमारे मन के अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं
पहला जैसे मैंने बताया आलंबन के कारण, दूसरा उद्दीपन के कारण। तो आलंबन भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आश्रय आलंबन और दूसरा होता है विषय आलंबन। अब आश्रय आलंबन क्या होता है? जिसके मन में ये भावना उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से जैसे कि किसी व्यक्ति के प्रति अगर कोई इंसान किसी व्यक्ति से प्रेम करता है, ठीक है, वो अगर उससे प्रेम करता है तो उस प्रेम जो आलंबन था, जो प्रेम है, वो उसको किसने अपने अंदर रखा है? जो व्यक्ति के अंदर में प्रेम है वो कहलाएगा आश्रय आलंबन, और जिसके लिए वह प्रेम है वो कहलाएगा विषय आलंबन। उदाहरण के लिए जैसे ए जो व्यक्ति है, ए कोई भी व्यक्ति है, वो बी व्यक्ति से प्रेम करता है, तो जो प्रेम की भावना ए व्यक्ति अपने मन में बी व्यक्ति के लिए रखता है, तो वो ए जो व्यक्ति है वो तो आश्रय आलंबन कहला जाएगा, और जिसके लिए प्रेम की भावना है, बी के लिए प्रेम भावना, तो वो बी विषय आलंबन कहलाएगा। तो इस तरह से आलंबन दो प्रकार के हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। फिर है उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब होता है कि जिस परिस्थिति के कारण ये भाव मन में आए हैं, वो कौन सी परिस्थिति थी, जिस परिस्थिति की बस ये भाव मन में आए, वो उद्दीपन कहलाता है। यानी जैसे ए जो व्यक्ति है वो बी से उसे प्रेम है इस वजह से कि वो उसका नेचर बहुत अच्छा है, या वो बहुत ईमानदार है, या वो बहुत अच्छा इंसान है, तो मतलब जो परिस्थिति, या उसने उसको मदद की, किसी परिस्थिति की वजह से उसने उसको बहुत मदद की है, या कोई भी रीज़न, तो उस कारण से वो उस व्यक्ति से प्रेम करने लगा है, तो जो ये कारण है तो वो कहलाता है उद्दीपन। अब इसमें कुछ इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आप बोल सकते हैं कि रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। फिर है रस की उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? तो आश्रय की चेष्टाएं कहलाती है अनुभाव। जिसके सहारे मन में स्थायी भाव उपजे उसे क्या कहते हैं? तो जिसके सहारे मन में स्थायी भाव उपजते हैं उसको बोलते हैं आलंबन। संचारी भाव की संख्या कितनी है? संचारी भाव की संख्या 33 है। वे भाव जो मन में पानी के बुलबुले की तरह बनते और फूटते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। जब किसी व्यक्ति, परिस्थिति या वस्तु को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे उद्दीपन कहते हैं। ये उद्दीपन है, उद्दीप लिखा है, इसको गलत लिख दिया है, उद्दीपन है ये। फिर है एक संचारी भाव को व्यभिचारी भाव क्यों कहा जाता है? जैसा भी मैंने ऊपर आपको बताया था कि संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो संचारी भाव को व्यभिचारी भाव इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह किसी एक स्थायी भाव के साथ नहीं रहता है। तो इस प्रकार से आज हमने रस के अंग और उससे संबंधित जो प्रश्न हैं पूछे जा सकते हैं आपको एग्ज़ाम में, उसके बारे में बताया है। अब हम जो आगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे रस के प्रकार और उनके स्थायी भाव और उससे संबंधित उदाहरण और उससे संबंधित जो प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं वो मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया है। आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके लिंक से आप उसे देख सकते हैं।